रियासत तेलंगाना व दारुल हुकूमत हैदराबाद में मौसमी वायरल फीवर के केसेस में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। मौसम की तब्दीली की वजह से सर्दी, खांसी, बदन दर्द, सर दर्द, फीवर जैसे केसेस बढ़ रहे हैं। एच न्यूज़ चैनल से बातचीत करते हुए इन वबाई अमराज से कैसे बचें, इससे मुताल्लिक़ चंद एहतियाती टिप्स नामपल्ली एरिया अस्पताल के सुपरिटेंडेंट मोहतरमा डॉक्टर नाजिया नौशीन सिद्दीक़ा ने बतलाई। आइए देखते हैं एचएन न्यूज़ चैनल के नुमाइंदे यूसुफुद्दीन की ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नाजिया नौशीन सिद्दीक़ा, मैं एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली की सुपरिटेंडेंट हूँ। मैं जो सर्दियों के मौसम में आजकल जो ज़्यादा सर्दी, ज़ुकाम, खांसी, जो ऐसे वायरल इन्फेक्शंस फैले हुए हैं, उनसे बचने के लिए थोड़े से पॉइंट्स आवाम को बोलना चाह रही हूँ ये यूट्यूब चैनल के ज़रिए। पहले तो आप सब लोग अपने हाइजीन का ख़ास ख्याल रखिए। हाथ धोना ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शंस हाथों की वजह से फैलते हैं। जो अपन हाथ यहाँ वहाँ टेबल पे या पेन्स पे जो डोर नॉब्स हैं उसके ऊपर रखते, कोई इन्फेक्टेड इंडिविजुअल अगर वो प्लेसेस पे हाथ लगाते तो उनका इन्फेक्शन हाथों की वजह से एक से दूसरी जगह फैलता। तो इस सिचुएशन में हम हैंड वॉशिंग और प्रॉपर हैंड वॉशिंग फॉर 30 सेकेंड्स का फॉलो करना। बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि प्रॉपर हैंड वॉशिंग करें फ्रीक्वेंटली, दिन में 3 से 4 बार एज सच हैंड वॉशिंग सोप से करने से अपन इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। और जो जो फोमाइड्स रहते हैं जैसे डोर नॉब्स है, पेन्स है, और जो चीज़ें ज़्यादा छीने में आते हैं, कार डोर्स एंड ऑल, उसको भी थोड़ा सा स्टेरलाइज करना ये मौसम में ज़रूरी है ताकि अपन बच सकते हैं। जैसे कि अपन कोविड के ज़माने में यूज़ टू स्टेरलाइज ईच एंड एवरीथिंग टू प्रिवेंट कोविड इन्फेक्शन। कोविड भी एक वायरल इन्फेक्शन है। जो आजकल जो हो रहे हैं सर्दी खांसी के, वो वायरल इन्फेक्शन है। और क्राउडी प्लेसेस को अवॉइड करिए। ज़्यादातर क्राउडी प्लेसेस शॉपिंग मॉल्स में, एग्जीबिशंस में, वहाँ जहाँ पर सिनेमा थिएटर्स में जहाँ क्राउड ज़्यादा रहता, वहाँ वायरस फैलने के चांसेस भी ज़्यादा रहते। क्योंकि एक अगर इंसान को वायरस है, वो लोग जब खांस रहे हैं, छींक रहे हैं या उनको सांस भी ले रहे हैं तो उससे वायरस फैल जाता। और जो क्लोज स्पेसेस रहते हैं जहाँ पर वेंटिलेशन नहीं रहता, तो दूसरे लोगों को इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये हैंड हाइजीन और बॉडी प्लेसेस को अवॉइड करना, अपना खुद का हाइजीन भी अच्छा मेंटेन करना, ये इंपॉर्टेंट है। इम्यूनिटी को बूस्ट रखिए। इंसान की इम्यूनिटी जब अच्छी रहती तो इन्फेक्शन के चांसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाते। उसके लिए टाइम पे खाना चाहिए, पानी अच्छा पीना चाहिए 2 से 3 लीटर तक, और मल्टी वाइटामिन, विटामिन D3, विटामिन सी, फ्रेश फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स, ऐसे चीज़ कंज्यूम करने से, लेने की वजह से इम्यूनिटी अच्छी रहती है। और बच्चों की इम्यूनिटी का ख़ास ख्याल करना है। छोटे बच्चे और ज़्यादा ज़यीफ़ लोग, इन लोगों की इम्यूनिटी कम रहती है, तो ऐसे लोगों को अपनी इम्यूनिटी का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। उनकी डाइट और उनको मल्टीविटामिन्स और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए सप्लीमेंट्स भी लेना अच्छी चीज़ है। वैक्सीन शॉट्स एक चीज़ रहती है, जैसे कि फ्लू शॉट, वैक्सीन शॉट, कोविड वैक्सीन, ये सब वायरल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन अवेलेबल रहते हैं। फ्लू शॉट साल में एक बार लिया जाता है। ख़ासकर दूसरे कंट्रीज़ में तो ये मैंडेटरी रहता है। अगर छोटे बच्चों को अगर फ्लू शॉट अपन दिला दे रहे हैं तो अपन प्रिवेंट कर सकते हैं उनको H1N1 से, इन्फ्लुएंज़ा वायरस से। तो ये एक अच्छी चीज़ है इसको प्रिवेंट करना, ये सब चीज़ें फॉलो करना। और अपने माहौल को, अपने इन्फेक्शन अगर किसी को हो गया, आई मीन इन स्पाइट ऑफ टेकिंग इतने सारे, अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन हो गया समझिए, तो वो लोग को चाहिए कि वो 3-4 दिन थोड़ा दूर रहें, अपने आप को सेक्लूड करें, अलग कमरे में रहें, ताकि वो लोग दूसरों को इन्फेक्शन ना फैलाएं। और जिसको इन्फेक्शन है वो लोग चाहिए कि वो लोग मास्क पहने। मास्क पहनने से वो लोग दूसरों को इन्फेक्शन नहीं फैलाते। वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको फॉलो करना है। और छींकते वक्त या खांसते वक्त दस्ती से या मास्क से अपने मुंह और नाक को ढकना चाहिए। एंड बाकी के सब चीज़ों का ख्याल रखिए, सेहतमंद रखिए। और सिचुएटेड, और सर्दी एकदम टेम्परेचर ड्रॉप हो गया है आजकल, अपन देख रहे हैं कि टेम्परेचर 15 डिग्री 16 डिग्री भी बता रहा है, हाई टेम्परेचर्स। ऐसे टेम्परेचर्स में वायरल इन्फेक्शन जल्दी फैलते हैं और रिएक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसलिए आवाम को चाहिए कि अपने आप को बचाए ताकि वो सीवियर ना हो और वो न्यूमोनिया में कन्वर्ट ना हो जाएं। और इट शुड नॉट, आपकी डेली लाइफ इफेक्ट ना हो जाए, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत ना पड़े। और जब भी ऐसे इन्फेक्शंस हों या फीवर हो या कुछ हो, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। हमारे हॉस्पिटल में भी फिजिशियन हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, वो लोग सही ट्रीटमेंट देते हैं। सेल्फ मेडिकेट मत करिए, खुद से जाके मेडिकल हॉल से दवाइयाँ ऐसा लेके इस्तेमाल करने से मरीज़ और ख़राब हो सकता और एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस भी डेवलप हो सकता। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसके ऊपर हम सबको ध्यान देना चाहिए। विदाउट कोर्स जो एंटीबायोटिक्स लेते हैं, ऐसे 2-3 दिन के लिए ले रहे हैं, 1 दिन के लिए ले रहे हैं, वैसा लेने से
एंटीबायोटिक्स रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, और वो ख़तरनाक चीज़ है क्योंकि आने वाले जनरेशन्स के लिए अपन ये एक एंटीबायोटिक्स को प्रिजर्व करना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस डेवलप हो गया तो फ्यूचर में कोई ऐसी दवा नहीं रहती जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फाइट करती। तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस के बारे में और एंटीबायोटिक यूसेज को कंट्रोल करना चाहिए। थैंक यू सो मच। AHA न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।